हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदेश कुमार वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि गर्भपात क्या है, गर्भपात में कौन सा अपराध है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। बीएनएस में जो है 5 सेक्शन में, बीएनएस में 5 सेक्शन में ये बताया गया है कि गर्भपात क्या है, गर्भपात में कौन कौन से प्रकार से गर्भपात कारित कराया जाता है, या गर्भपात में कौन कौन से दंड है, या गर्भपात में कितने प्रकार के अपराध हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, जो बीएनएस का सेक्शन पहला है वो है बीएनएस का सेक्शन 88। दोस्तों, इसमें 2 प्रकार के दंडित हैं। कितने प्रकार के दंड है? 2 प्रकार के, उसको हम बताते हैं। लेकिन पहले टॉपिक को पढ़ते हैं। कह रहा कि महिला की स्वेच्छा से उसका गर्भपात कराना, यदि ऐसा गर्भपात उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक कारित ना किया गया हो। कह रहा कि किसी महिला की स्वेच्छा से, मतलब उसके मर्जी से उसका गर्भपात कारित कराना एक अपराध है। लेकिन यदि उस बच्चे से जो कि गर्भ में है, उस बच्चे के रहने से उस महिला की जान को खतरा है, वो महिला मर सकती है, ऐसा स्थिति आ जाता है कि यदि गर्भपात कारित ना कराया गया तो महिला मर जाएगी, तो ये कोई अपराध नहीं है। लेकिन यदि गर्भ किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है और महिला गर्भपात कारित करवाना चाहती है तो वो एक अपराध है। अगर इस प्रकार से कोई अपराध, कोई गर्भपात होता है तो उसमें 3 इयर्स का कारावास प्लस फाइन से दंडित किया जाएगा। जो हमने कहा कि इसमें 2 प्रकार के दंड हैं, तो जो पहला दंड है वो कब लगेगा? पहला दंड अगर महिला के जो गर्भपात करवाया जाता है, जब उसको उसके पेट में जो भ्रूण में जो बच्चा है उसके चलने का एहसास उसको मालूम ना हो, तब तक के लिए है। जैसे माना जाता है कि 15 से 16 हफ्ते के बाद महिला को ये एहसास होने लगता है कि उसके पेट में, उसके भ्रूण में बच्चा चल रहा है, हिल डुल रहा है। तो जब ऐसे स्थिति में, जब बच्चा हिल रहा है, डुल रहा है, चल रहा है, महिला को यह एहसास होने लगे, ऐसे स्थिति में यदि वो महिला गर्भपात कराना चाहती है तो जो सजा है वो बढ़कर 7 वर्ष का हो जाएगा, प्लस फाइन से दंडित किया जाएगा। और वहीं पे जो है कि अगर मान लिया जाए 14 महीने के पहले यदि गर्भपात कराती है तो उसको 3 वर्ष का कारावास होगा। अब बीएनएस के सेक्शन 89 क्या कहता है? बीएनएस का सेक्शन 89 कहता है कि किसी भी महिला के बिना सम्मति के गर्भपात कारित कराना कैसा अपराध है। कह रहा कि अगर किसी महिला की मर्जी नहीं है कि वो गर्भपात कारित कराए, उसके पति द्वारा, उसके नात द्वारा, उसके रिश्तेदार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, वो चाहे जो हो, वो ले जाकर महिला की गर्भपात कारित करवाता है, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा, प्लस जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। वहीं बीएनएस के सेक्शन 90 ये कहती है कि गर्भपात कारित कराने के आशय से किया गया कार्य द्वारा मृत्यु कारित। कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी महिला की गर्भपात कारित कराता है, यदि उसका इंटेंशन भी है महिला का गर्भपात कारित कराने का, लेकिन वो महिला क्या है, मर जाती है, तो ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति को 10 वर्ष का जुर्माना, 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर महिला, इसमें 2 सब क्लास हैं, मैंने पहला सब क्लास बताया,
दूसरे सब क्लाज में क्या है कि यदि महिला की सम्मति नहीं है और महिला की सम्मति नहीं है और उसकी गर्भपात कारित कराया जाता है और महिला मर जाती है, तो ऐसे में उसको आजीवन कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब बीएनएस का सेक्शन 91 कह रहा है कि शिशु का जीवित पैदा होने से रोकना या जीवन के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। कह रहा है जो बीएनएस का सेक्शन 91 है, कह रहा है कि किसी भी महिला का यदि वो गर्भपात में है तो उसका जो शिशु है उसको जीवित पैदा होने से रोकना, किसी व्यक्ति के द्वारा उसको दवा खिला देना कि वो बच्चा पेट में मर जाए, या ये तो जीवित भी पैदा हो जाता है तो उसको मार डालना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आशय से ऐसा कृत्य करता है तो ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बीएनएस का सेक्शन 92 कहता है कि ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता हो, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। इसका अर्थ होता है कि अगर कोई महिला है, आपने उसको एक लात मार दिया, अब आपने एक लात मार दिया और यदि उसके पेट पे और यदि महिला मर जाती है तो आप पे आपराधिक मानववध लगेगा, लेकिन वहीं पे महिला ना मर के शिशु केवल मर जाता है, तो ऐसे में आप पर बीएनएस का सेक्शन 92 लागू होगा। और जब आप पे सेक्शन 92 लागू होगा तो आपको 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो हाँ दोस्तों, हमको आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।